पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश तेज। चंडीगढ़ में कैप्टन से हरीश रावत की मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत, कैप्टन नेतृत्व का फैसला मानेंगे। सिद्धू ने भी सुबह से कैप्टन कैंप के नेताओं से लगातार मुलाकात की। सुबह से अब तक सिद्धू ने लाल सिंह, सुखजिंद रंधावा, बलबीर सिद्धू के साथ मुलाकात की। पंचकुला जाने से पहले पटियाला में सिद्धू के हाव भाव से झलक रहा था आत्मविश्वास। कल से सिद्धू के समर्थक भी जश्न मना रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ से वापस पटियाला पहुंचे। शाम को घर पर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे। पंजाब को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत पंजाब के नेता थे मौजूद। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हुई, जिसमें किसानों को लेकर भी बातचीत की गई। कर्नाटक में जा सकती है सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ने को कहा। येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश से किया खंडन। इस्तीफे के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने येदियुरप्पा की शर्त, केंद्र और राज्य में अपने बेटों के लिए मांगा मंत्री पद। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू। नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष, डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी, मुरुगेश निराणी और बसवराज एतनाल के नाम की चर्चा है। मिशन यूपी के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी। ब्लॉक चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार। एसपी नेता अनीता से प्रियंका की मुलाकात। अनीता के साथ प्रियंका की काफी देर तक बात हुई। मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि अनीता के साथ बदसलूकी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जहां जहां हिंसा हुई, वहां दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात से महाराष्ट्र सरकार में हलचल मच गई है। शिवसेना सूत्रों ने कहा कि आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। शिवसेना सूत्रों ने कहा कि एनसीपी के मंत्रियों को जितना फ्री हैंड है इस सरकार में, उतना किसी सरकार में नहीं मिला है। एनसीपी और कांग्रेस की दूरी के भी संकेत दिखने लगे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत कांग्रेस नेतृत्व की। नाना पटोले ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने वाला बयान दिया था। बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा बीएसएफ की वीरता से दहल जाते हैं दुश्मन। सुरक्षित राष्ट्र के लिए सीमाओं का सुरक्षित रहना जरूरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखा पत्र में कहा, उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारी सरकार के अधिकारियों पर अपने निर्णय को लागू करने के लिए बना रहे हैं दबाव। मॉनसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। सोमवार से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। यूपी विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को जींस, टी शर्ट और अन्य तरह की पोशाक पहनकर आने पर रोक। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दी। राज्यों के पास 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज बची है। वहीं अगले 3 दिनों में 18 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जाएंगी। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी का बयान, कहा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करना ही उचित। ABP News,
आपको रखे आगे।